देखिए, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ। मैं इस कानून से सहमत नहीं हूँ, मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं ब्राह्मण जिला अध्यक्ष हूँ सिवान का। इसका पूरा जोरदार विरोध करता हूँ। जो है कहीं विश्व में कहीं आरक्षण नहीं है, कहीं भेदभाव नहीं है, एक समान है। मंच पर आके कहता है कि ये समान नागरिक, एक समान सब कोई। हम लोग तो बीजेपी को वोट देने में पछता रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम जब से वोट देना स्टार्ट किए हैं बस बीजेपी को वोट देते हैं। मतलब 18 साल से जब ऊपर हुए तो? जी 18 साल से जैसे। आज क्या लग रहा है? आज लग रहा है कि जो बहुत हम लोग साथ नाइंसाफी हो रही है। भाजपा का हम लोग वोट दिए थे, पछतावा तो है ही, लेकिन जो कमल का फूल है अगले बार कमाल नहीं दिखा पाएगा, उसका विलीन हो जाएगा। इसका कहीं खैर नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, या तो स्वर्ण समाज को एक लाइन में लगा करके कत्लेआम कर दिया जाए, या ये यूजीसी जो बिल है उसको आप जो है वापस लें। ब्राह्मण है, हम जितना भला चाहते हैं उतना हम लोग बुरा भी करने वाले हैं। हम भी जो है भाजपा का सपोर्टर हैं, हम भाजपा का ही वोट करते हैं और इस साल भी किए हैं और पूरे जोर से समर्थन भी था हमारा, और इसमें कार्यकर्ता के रूप में भी हम काम किए हैं। जातिवाद पर वोट करते हैं, कभी मंदिर पर वोट करते हैं, कभी बांटने पर वोट करते हैं, ये टला करके वोट करते हैं, यूजीसी ये फलाना करके सब जो है बांटने का ही काम कर रहे हैं। ये दर्द है, ये तकलीफ है, और आज ये सोशल मीडिया पे है, कल यही दर्द, यही तकलीफ, यही पीड़ा जो है सड़क पे दिखाई देगा, सड़क से सदन तक। और एक सामूहिक आपके अंदर इतनी क्षमता है तो आपसे अपील है विधायक और सांसद महोदय लोगों से कि सामूहिक रूप से इस्तीफा दीजिए, क्योंकि जब वोट का समय आता है तो आप कहते हैं कि हम आपके जात के नेता है, आपका विकास करेंगे। ये सत्ता, ये कुर्सी इन्हीं सवर्णों की बदौलत आई थी और इन्हीं सवर्णों की वजह से चली मत जाए। नमस्कार। केंद्र सरकार यानी भाजपा सरकार के द्वारा एक बिल पारित किया गया, जिसको कानून बना दिया गया, जिसका नाम है यूजीसी। सोचिए, यूजीसी आने के बाद से सवर्ण समाज जो है, आज सोशल मीडिया देखिएगा तो सबसे ज्यादा जो है विरोध सवर्ण समाज कर रहा है, लिख रहा है रोल बैक यूजीसी, रोल बैक। तमाम मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप उठा के देखिएगा, इस पे चल रहा है, क्योंकि इससे जो है क्या हानि है और कितना इससे जो है दोषारोपण है, इन तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। यहाँ पे सभी ब्राह्मण समाज के जो है वरिष्ठ नेता ब्राह्मण जुटे हुए हैं और इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार में क्या परेशानी है कि यूजीसी जो है रोल बैक का फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो, हर जगह चलाया जा रहा है कि यूजीसी रोल बैक। और काफी आक्रोश भी है, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे नियम पारित किए गए, कुछ ऐसे नियम जो है 13 जनवरी को जो है कानून के रूप में बना करके दे दिया गया है, जिससे कहीं ना कहीं आज के समय में इनके बच्चे, भाई, बेटा, बहन, कोई भी हो, सब प्रताड़ित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और इसमें जितने सभी लोग हैं सभी भाजपा सपोर्टर है, कट्टर भाजपा के हैं। उसके बाद से आज के समय में जो भी भाजपा के लोग इस्तीफा तक दे रहे हैं। हमारे साथ जेपी पांडे जी हैं, एकदम जुझारू कार्यकर्ता भाजपा के, और है तो ब्राह्मण, इनको भी कहीं ना कहीं दिल में तकलीफ लगा कि नहीं भाई, ये जो बिल आया हुआ है गलत आया हुआ है। क्या कहिएगा इस पे आप, जो ये बिल आया? देखिए, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ, लेकिन आज़ाद देश में, स्वतंत्र भारत में, संवैधानिक भारत में ये दोहरी नीति जो है कि एक को आप जेल करेंगे, एक को सजा देंगे, उसका नामांकन रद्द करेंगे, अगर वो गलती से मानवीय भूल स्वाभाविक है, अगर बोल जाता है तो करेंगे, और दूसरा अगर कोई गलत आरोप लगाता है तो उसके खिलाफ आप कुछ नहीं करेंगे। छात्रों के बीच इस तरह का जो भेदभाव है ये उचित नहीं है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय और भारत सरकार ने एक कानून बनाया, मैं इस कानून से सहमत नहीं हूं, मैं इसका विरोध करता हूं। देखिए, स्वयं सेवक आरएसएस के, जो कि भाजपा का जड़ है, भाजपा के सपोर्टर, भाजपा के पूर्ण कार्यकर्ता, वैसे लोग आज के समय में विरोध कर रहे हैं। बाकी मंटू भैया हैं, काफी जिलाध्यक्ष हैं ब्राह्मण समाज के, भैया से जानते हैं। क्या भैया, क्या कहिएगा?
मैं ब्राह्मण जिला अध्यक्ष हूँ सिवान का। इसका पूरा जोरदार विरोध करता हूँ। जो हम लोग ने समझकर वोट दिया भाजपा को, तीसरी बार सरकार बनाई, तीसरी बार सरकार बना, वो विषैला सांप निकला। अब इससे ज़्यादा कोई गुलामी की जंजीर नहीं लगाया जा सकता। पहले भी हम लोग को प्रताड़ित किया, फिर एसटी एक्ट लगाकर, और फिर उसके बाद यूसीजी लगा रहा है। आखिर चाहता क्या है? कहीं विश्व में कहीं आरक्षण नहीं है, कहीं भेदभाव नहीं है, एक समान है। मंच पर आके कहता है कि ये समान नागरिक, एक समान सब कोई। तो एक समान कहाँ है हम लोग तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी गुलाम हो जाए, नाश हो जाए देश का। और जो हम लोग समझ कर वोट दिए हैं उसका भला कभी नहीं होगा। उसका भला तभी होगा जब तक यूसीजी कानून वापस नहीं लेगा, तब तक हम लोग उसके साथ नहीं है। बाकी जोगेश भाई है, ये कुछ कहेंगे, क्या कहिएगा यूजीसी बिल आज के समय में? हम हमारे लोग तो बीजेपी को वोट देने बहुत पछता रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम जब से वोट देना स्टार्ट किए हैं बस बीजेपी को वोट देते मतलब हैं। 18 साल से जब ऊपर जी हुए तो? जी 18 साल से जैसे। आज क्या लग रहा है? आज लग रहा है कि जो बहुत हम लोग साथ नाइंसाफी हो रही है। हमारे बाल बच्चे जो फ्यूचर में कॉलेज जाएंगे, बड़े बड़े स्तर पर पढ़ाई करेंगे यूनिवर्सिटी में, उन लोगों के साथ मतलब टाइप का अन्याय होगा कि मान ली दोषी क्या है, पहले आप जांच पड़ताल कीजिए, फिर उसको गलत ठहराइए या सही ठहराइए। अगर दोषी है तब उसको सजा दीजिए। अगर उस पर जो लगाया जाता है अगर मिथ्या साबित हो जाता है तो जो कंप्लेन कर रहा है उस पर कार्रवाई कीजिए। तो आप जो कंप्लेन करेगा अगर वो गलत ठहर जा रहा है तब उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो निर्दोष है आप उसको जेल भेजवा देंगे, ये तो गलत बात है। भाई हम आपको वोट देकर जिताए हैं कि आप देश का विकास कीजिए। हम अपना विनाश करने के लिए आपको वोट नहीं दिए हैं। सारा जो जनरल कैटेगरी के राजपूत, जो ब्राह्मण, भूमिहार, लाला, सब लोग तो आपको वोट देकर जिताए हैं, फिर हम लोग साथ अन्याय क्यों? देखिए तकलीफ है, ये दर्द है और ये पीड़ा है, क्योंकि 18 साल से जब ऊपर हुए तो पहला वोट ये दिए, कमल पे दिए। लेकिन कमल आज है किस तरह से कमाल कर रहा है, ये देखने वाली बात है। सोचिए कि इन लोगों ने आशा अपेक्षा रखा है कहीं ना कहीं सवर्ण जो है यूसीसी आएगा, लेकिन यूजीसी आ गया। और जिसका नतीजा आज रहा कि आज जो है लोग प्रताड़ित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और वाकई में इस कानून में ऐसा है, 2012 में एक बिल आया हुआ था जिसमें था, कांग्रेस की सरकार ने लाया हुआ था, जिसमें था कि अगर कोई गलत आरोप लगा रहा है तो उसकी जांच होगी, और यानी कि जो गलत लगा रहा है वो गलत साबित हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगा। लेकिन इस बिल में ऐसा है कि अगर गलत कोई लगाता है और जानबूझकर भी फंसाता है तो उसके ऊपर मतलब अगर निर्दोष वो साबित होता है सवर्ण छात्र, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई जो है नहीं होगा। यानी कि कोई जानबूझ के भी चाहेगा तो आपको फंसा सकता है, आपका जो भविष्य है वो खराब कर सकता है। यूजीसी यूनिवर्सिटी जो है, इसका बिल जो लाया गया, इसमें आपका भविष्य जो है खत्म कर दिया जाएगा। बाकी विनीत भाई है, विनीत भाई कुछ बोलिए ना, विनीत भाई कुछ अपना राय रखें। एक बात कहना चाहूँगा, जो भाजपा का हम लोग वोट दिए थे, पछतावा तो है ही, लेकिन जो कमल का फूल है अगले बार कमाल नहीं दिखा पाएगा, उसका विलीन हो जाएगा। इसका कहीं खैर नहीं है। मोदी जी या जो भी इसमें बिल पास कराने में है उसको वापस ले, नहीं तो कमाल बेकमाल हो जाएगा। प्रकाश भाई है, प्रकाश भाई काफी एक्टिव रहते हैं अपने समाज को लेकर, क्या कहिएगा आज? जय भगवान परशुराम, जय श्री राम। मैं प्रकाश कुमार तिवारी परशुराम वंशज हूँ। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, या तो स्वर्ण समाज को एक लाइन में लगा करके कत्लेआम कर दिया जाए, या ये यूजीसी जो बिल है उसको आप जो है वापस लें। नहीं तो अगले बार हम लोग जब खड़ा होंगे, जिन हाथों से आपको हमने विजयी बनाया है उसी हाथों से आपका जो है हम लोग नाश कर देते हैं। हम ब्राह्मण हैं, हम जितना भला चाहते हैं उतना हम लोग बुरा भी करने वाले हैं। अर्थात आपसे निवेदन है कि आप जो ये बिल लाए हैं यूजीसी, उसको आप वापस लें, नहीं तो हम लोग आपका पूर्णतः रूप से विरोध करेंगे अगले चुनाव में। जय श्री राम, जय भगवान परशुराम। विनीत भाई क्या कहिएगा, जो आज सवर्ण समाज के साथ ये अन्याय आज की सरकार यानी भाजपा सरकार ने किया है इस पे? पहले तो हम बता देना चाहते हैं भैया कि हमारे यहाँ जब ST जो लागू हुआ था 2018 में, उस समय बहुत लोग प्रताड़ित हुए थे। वैसे ही
मन बेकार में केस में फंसाया जा रहा था। और ये जो बिल जो यूजीसी बिल जो लागू हुआ है ये तो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत खतरे का घंटी है। तो इस पे तो सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि हम भी जो है भाजपा का सपोर्टर है, हम भाजपा का ही वोट करते हैं और इस साल भी किए हैं और पूरे जोर से समर्थन भी था हमारा और इसमें कार्यकर्ता के रूप में भी हम काम किए हैं। और इसके साथ हम बता देना चाहिए हमारे साथ हमारे स्वर्ण समाज के साथ पूरा अन्याय हुआ है और इस चीज़ को मैं विरोध करता हूँ। और मोदी जी से मैं कहता हूँ इसको कृपया करके आप वापस लें और सबको सामान्य नज़र से देखें। हम लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो, सभी लोग एकता के साथ एक थाली में बैठकर खाएं, सभी लोग साथ में रहें। तो ये सब सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो हम लोग हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः का हम लोग समर्थन करते हैं और उसको लेकर के चलते हैं। तो इसका मतलब है कि सब लोग सुखी रहें, सब लोग साथ में रहें। तो ये जो मोदी सरकार जो भाजपा सरकार है बांटने का और हमको तोड़ने का ये कार्य कर रही है, तो इस पे इनका ध्यान होना चाहिए। पहले तो ये जो है जातिवाद पर वोट करते हैं, कभी मंदिर पर वोट करते हैं, कभी बांटने पर वोट करते हैं, ये टला करके वोट करते हैं, यूजीसी ये फलाना करके सब जो है बांटने का ही काम कर रहे हैं। तो ये स्वर्ण समाज के साथ अन्याय है और मैं पूरे जोर से इसका जो है विरोध करता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी इसको वापस लें और इस पर विशेष ध्यान दें। हमारे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। देखिए ये दर्द है, ये तकलीफ है और आज ये सोशल मीडिया पे है, कल यही दर्द यही तकलीफ यही पीड़ा जो है सड़क पे दिखाई देगा। सड़क से सदन तक आवाज उठे, क्योंकि 42 करोड़ जो है सवर्ण इस देश में रहते हैं। सोचिए कि 140 प्लस सांसद हैं और इस बिहार में 73 जो है विधायक हैं, वो भी सवर्ण समाज के हैं। अगर एक सामूहिक आपके अंदर इतनी क्षमता है तो आपसे अपील है विधायक और सांसद महोदय लोगों से कि सामूहिक रूप से इस्तीफा दीजिए, क्योंकि जब वोट का समय आता है तो आप कहते हैं कि हम आपके जात के नेता हैं, आपका विकास करेंगे। और जब उनको विश्वास होता है कि आप जाइएगा तो सदन में इनके लिए आवाज उठाइएगा, लेकिन आप आवाज नहीं उठा रहे हैं, आप दर्शक बने हुए हैं। आपके बेटे जो है फॉर्च्यूनर से चलते हैं, सफारी से चलते हैं, मर्सिडीज से चलते हैं, विदेश में जाके पढ़ लेंगे, लेकिन जो सामान्य लोग हैं, सामान्य वर्ग और सामान्य वर्ग के सामान्य लड़के हैं, वो कहाँ जाकर पढ़ेंगे? वो इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट जो ये बिल आया हुआ है यूजीसी, इसका पुरजोर विरोध है और इसे मांग किया जाता है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी से कि आप इसको रोल बैक करें, नहीं तो आने वाले समय में तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री बने हैं, गृह मंत्री बने हैं, ऐसा ना हो कि ये सत्ता ये कुर्सी इन्हीं सवर्णों की बदौलत आई थी और इन्हीं सवर्णों की वजह से चली मत जाए। इसीलिए अपील है कि इस पर ध्यान दे और इसको रोल बैक करने का काम करे, वापस लेने का काम करे, नहीं तो आने वाले समय में ये एक ब्राह्मण के अंदर जो आग है ना, ये तो सिर्फ 5-10 ब्राह्मण यहाँ बोल रहे हैं, ये घर घर में आग फैली हुई है। और ये आग जिस दिन हवा का रुख बना दिया, सोचिए कि बढ़िया से बढ़िया किला जो है वो जल जाता है, ढह जाता है। तो ऐसा ना हो कि दिल्ली की सरकार जो है गिर जाए या फिर बिहार की सरकार गिर जाए। इससे ज्यादा है कि आप इसको रोल बैक लें और सवर्ण समाज के साथ अन्याय करने का काम जो है ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।